जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह दोस्तों जो हमारे पास जनरल साइंस के हवाले से हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजिकल साइंस को लेकर चला था, तो आज जो बायोलॉजिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये जो इससे रिलेटेड मैंने जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं। ये एमसीक्यूज में आपको और आपकी ट्राई के लिए कि भाई मैंने वहां से ज्यादा सीखा है या कम सीखा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर दिख दिए हैं। और जो आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव लेवल्स पढ़ाए थे, डिस्क्रिप्टिव लेवल पर वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख लिए थे और आपको डिटेल से मैंने समझा दिया था। आज इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि आपने कितना इंप्रूवमेंट पाया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ओमेन पेजोलॉजी, जो ओमेन का जो पेजोलॉजी है उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से है, यानी ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहां पर उठाए हैं जो एग्जाम्स के अंदर बार बार आए भी है और एक्सपेक्टेड भी किया जाता है कि ये आ जाए है। तो सबसे पहले है द पीएच लेवल ऑफ द ब्लड 7.3 टू 7.4। जो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो कितना हो सकता है 7.3 यानी 7.3 से लेकर के 7.4 तक ये ब्लड का पीएच लेवल होता है। ठीक है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के दिए होते हैं कि 8.9, 8.1 या 9.5 इस तरह दिए होते हैं, फ्लक्चुएट वो लोग कर लेते हैं। तो असल में जो एक्चुअल वैल्यू है पीएच का ब्लड का वो कितना है 7.3 से लेकर के आपके पास 7.4 यानी 7.4 टू 7. अच्छा, ये भी हो गया। फिर आपके पास है नॉर्मल ब्लड लेवल्स वॉल्यूम इन एडल्ट। बताओ कि नॉर्मल जो ब्लड लेवल है ओमेन के अंदर वो कितना है, वहां पर भी वैल्यू फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि 6.3, 8.2। तो आपने क्या बताना है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर एक एडल्ट आदमी के अंदर खून की वॉल्यूम होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के कितने टाइप्स है, तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। 2 टाइप से सेल डिवीजन का, वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। एक आपके पास है मियोसिस और दूसरा आपके पास क्या है माइटोसिस है। ठीक है, जिसमें एक में सेल जो है एक में क्रोमोसोम नंबर ऑफ होते हैं, दूसरे में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। इसमें आपके पास कांस्टेंट रहते हैं और इसमें आप रहते हैं। चलो, ये आपके पास द फंक्शन ऑफ द ब्लड। अब मैंने वहां पर ब्लड में जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वहां पर मैंने पूरा समझा दिया था। इधर मैंने फिर भी आपकी यादानी के लिए लिखा है कि आप लोग को और भी इसमें कमांड हो कि द फंक्शन ऑफ द ब्लड इज नंबर 1 कैरी ऑफ ऑक्सीजन, और मोग्लोबिन के जरिए से ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास क्या है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसी तरह एसिडिक और बेस बैलेंस, जो एसिडिक और बेस बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है ब्लड। और इसी तरह आपके पास वाटर एंड यानी H2O एंड क्या है ट्रांसफर फूड मटेरियल, पानी और फूड मटेरियल को क्या करता है ट्रांसफर करवा लेता है। ठीक है, तो कितने हो गए, फूड एंड पानी को ट्रांसफर कर लेता है, एसिड और बेस लेवल को मेंटेन रखता है, और तीसरा आपके पास क्या है कि कैरी कर लेता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और आपके पास क्या है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अच्छा, फिर आपके पास है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पेन है उसकी जिंदगी दौरानिया कितना है, आपने बोलना है कि 120 दिन है। 120 दिन के बाद क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने 120 दिन है। फिर द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन वुमेन बॉडी, वुमेन बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, जो आपके पास है टूथ, दांते जो है वो वुमेन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, फिर यहां पर मैंने लिखा है लीवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताने हैं। लीवर, जिस तरह यहां पर मैंने बता दिया था कि आपके पास ब्लड के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, देखो लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। लीवर जो है आपको जब कोई यहां पर क्रैश हो जाता है, खून आ जाता है, तो खून कुछ टाइम के बाद रुक जाता है एक स्पेसिफिक लम्हात के बाद। क्यों, क्योंकि आपके खून के अंदर ऐसा फैक्टर मौजूद होता है जो उस खून को रोक लेते हैं। तो वो फैक्टर कौन प्रोड्यूस करता है, वो लीवर प्रोड्यूस कर लेता है। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर लेता है, HDL और आपके पास LDL। HDL जो है वो आपके पास अच्छी चर्बी है। ठीक है,
और दूसरा आपके पास है एलडीएल, ये आपके पास लो किस्म की चर्बी है, ये अच्छी चर्बी है, ये सेहत के लिए नुकसानदार है, ठीक है। और किडनी, फिर इसके बाद है किडनी। किडनी जो है कंट्रोल H2O एंड द कंटेंट फिल्टर आर 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तकरीबन 10 लाख 25 लाख हर किडनी के अंदर फिल्टर होता है। किडनी क्या करता है? किडनी जो है पानी को कंट्रोल करता है और पानी जो आप पीते हो उसको कंट्रोल करता है। हर किडनी के अंदर 25 लाख, ठीक है, यानी 2.5 मिलियंस इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो पानी को फिल्टर करते हैं, यानी हर किडनी के अंदर 25 लाख इसके अंदर क्या है? फिल्टर्स है। अच्छा, ये भी हो गया किडनी को क्या है? कंट्रोल H2O एंड कंटेन क्या है? फिल्टर विच आर 25 लाख टू क्लींस, जो आपके पास क्लीनिंग का काम करता है। ये भी आपने पढ़ लिया। फिर आपके पास है देयर आर कितना 600 मसल इन वुमेन बॉडी। वुमेन बॉडी के अंदर कितने मसल्स है? 600 मसल्स पाए जाते हैं वुमेन बॉडी के अंदर। अच्छा, टाइप्स ऑफ मसल, मसल के कितने टाइप्स है? मसल के जो है 2 टाइप्स है। एक आपके पास 3 टाइप्स है। मसल जो आपके पास बॉडी में है वो 3 टाइप्स के, एक वॉलंटरी स्टेटेड, आपके पास इनवॉलंटरी और मसल, और तीसरा आपके पास है कार्डिक मसल। कौन कौन से है? 3 टाइप्स है। एक है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डिक मसल्स। ये 3 किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर कितने मसल्स है? 600 मसल्स है। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। ये भी आपके पास हो गया। देयर आर 46 क्रोमोसोम इन वुमेन बॉडी। वुमेन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स कितना है? 46 है, 46 है। पेयर की सूरत में कितना है? 23 है। सेक्स क्रोमोसोम कितना है? वो आपके पास 1 पेयर है। एक आपके पास है X, दूसरा है Y। ये भी हो गया। द नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना है? 5 to 8 days। वो कहता है जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स कितना है? जब आपको कोई चोट लग जाता है तो उस टाइम ब्लड जो क्लॉट होता है, जम जाता है, वो 5 से 8 मिनट्स लेता है। अच्छा, ये मैं भूल गया था, लाइफ स्पिन ऑफ ब्लड क्या है? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स है उसकी लाइफ स्पिन कितना है? वो आपके पास है 5 से 11 डेज। जिस तरह मैंने कहा ब्लड जो है उसकी लाइफ टाइम कितना है? 120 दिन है। रेड ब्लड सेल्स की मैं बात करूं, व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना है? 5 से 21 दिन है। यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स WBC का कितना है? 5 से 21 दिन है। और जो आपके पास है प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स हमारी बॉडी यानी खून के अंदर पाया जाता है, जिसका काम है खून को रोकना। खून कौन रोकता है? विटामिन के भी रोकता है, प्लेटलेट्स भी रखता है, और दूसरे फैक्टर्स जो लीवर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो फैक्टर्स भी खून को जमने का काम करता है। तो कहता है जो लाइफ स्पिन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स आर 5 to 11 days। अच्छा, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग ये भी मैंने पढ़ा दिया। मेन एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी, मेन एनर्जी सोर्स इज ग्लूकोज। देखो हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले एनर्जी कौन दे देता है? सबसे पहले एनर्जी आपको ग्लूकोज देता है। फिर इसके बाद जो है आपको लिपिड्स दे देता है, फिर इसके बाद आपको प्रोटीन एनर्जी देता है। तो मेन एनर्जी सोर्स जो है वो आपके पास है ग्लूकोज। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब इन वुमेन बॉडी देयर आर बोन्स, ठीक है, 206 यानी 206 बोन्स जो है वुमेन बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 300 प्लस बोन होते हैं, फिर वो जोड़ में जाते हैं, फिर आपके पास जब वो मुकम्मल तौर पर एडल्ट हो जाता है तो 206 बोन्स आते हैं। अच्छा, नॉर्मल यूरिया ब्लड लेवल इज कितना है? 15 to 40 mg, ठीक है, मिलीग्राम। अच्छा, इतना आपके पास इतना परसेंट जो है वो आपके पास नॉर्मल ब्लड यूरिया का लेवल एक एडल्ट के अंदर होता है। अच्छा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, ये सब बंदों को जो है अक्सर भूल जाते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो सबको मालूम है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में जो है वो आपके पास है 98.4 फ़ारेनहाइट, इसका जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अच्छा, द लार्ज बोन इन वुमेन बॉडी इज, सबको मालूम है फ्यूमर जो रांग की हड्डी है वो बॉडी के अंदर सबसे आपके पास बड़ी हड्डी है। अच्छा, द ब्लड ग्रुप आर, कितने ब्लड ग्रुप है? आपके पास 4 ब्लड ग्रुप है। एक ए है, दूसरी बी है, तीसरा ए बी है और चौथा जो है ओ है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स? देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, ये भी हो गया। देयर आर रिब्स, जो हमारी पसलियां है, देयर आर 24 रिब्स इन आवर बॉडी।
ये हमारी बॉडी के अंदर रिब्स होते हैं। ये रिब्स का काम है क्या है, दिल को, और इसके अंदर यानी जो हमारी पेट के अंदर है चीजों को क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। मतलब दिल हो गए है, फेफड़े हो गए, ये रिब्स जो है ये हमारी क्या कर लेते हैं, दिल्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये तादाद में कितना है, तादाद में जो है 24 है, ठीक है। पैर की सूरत में कितना है, 12 है पैर की सूरत में। अच्छा, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, अगर आयरन की कमी हो तो क्या होता है, एनीमिया, खून की बीमारी। एनीमिया डिफिशियंसी, क्या जब आपके पास आयरन की कमी हो किसी बॉडी के अंदर तो उसमें क्या होता है, एनीमिया होता है। फिर डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ग्वाटर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर ग्वाटर की बीमारी होती है गले में, तो वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी से। फिर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आता है। बच्चे सिर्फ ये एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्या है, आर्बीवर्स हो गया, कार्निवर्स हो गया, ओमनीवर्स हो गया, प्रीडेटर्स हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है आर्बीवर्स, ठीक है, अभी मैं भूल चुका था। आर्बीवर्स क्या होते हैं, आर्बीवर्स वो जानदार होते हैं जो सिर्फ घास फूस वेजिटेबल को खाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्बीवर्स। ये भी मैंने ऊपर लिखा है, इसको कहते हैं आर्बीवर्स। जिस तरह आपके पास शीप है, काव है, गोट है, ठीक है, और इसके टीथ जो है वो क्या है, आइडियल है फॉर ऑफ दी चिविंग एंड कटिंग ग्रास। उसकी जो टीथ बने होते हैं वो घास को चबाने के लिए और काटने के लिए उसी तरह से वो आइडियल होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्बीवर्स। आर्बीवर्स कौन से जानदार होते हैं, जो किसको सिर्फ खाते हैं, ओनली प्लांट एंड वेजिटेबल्स। फिर कार्निवर्स, कार्निवर्स क्या है, ईट मीट, सिर्फ आपके पास गोश्त खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं। जिस तरह लोयन, शेर हो गया, डॉग, कुत्ता हो गया, केट, बिल्ली हो गई, ये सब के सब क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्निवर्स। क्या, कार्निवर्स। कार्निवर्स दे टाइप्स ऑफ एनिमल विच आर ईट ओनली मीट। फिर ओमनीवर्स, हम लोग क्या है, ओमनीवर्स से प्लांट भी खाते हैं और मीट, गोश्त भी खाते हैं। जो ईट प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड मीट, और गोश्त और प्लांट को खाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओमनीवर्स। यानी जो घास को भी खाते हैं और मीट को भी खाते हैं, दैट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवर्स होता है। एक आपके पास आता है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या है, प्रीडेटर्स उसको कहते हैं जो प्रे अपॉन द एनिमल स्पीशीज, जो किसी एनिमल स्पीशीज को शिकार करते हैं। जिस तरह शेर है वो क्या करता है, वो किसी फर्ज करे वो हिरन को शिकार करता है या किसी और चीज को शिकार करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीडेटर, ठीक है। जिस तरह टाइगर की एग्जांपल हमने ले लिया, तो ये आपके पास क्या है, वो आपके पास है प्रीडेटर, यानी और वो जानदार जो शिकार करता है उस जानदार को हम कहते हैं प्रीडेटर। तो इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ये मेरा डिटेल से मैंने पहले समझाया हुआ था। और ये जो प्रीडेटर, आर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनीवर्स, प्रीडेटर्स के बारे में मैंने अभी समझाया। तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते रहेंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।